हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एवरीवन। स्वागत है आप सभी लोगों का। बेसिकली आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी। प्रीवियस क्लास में हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि अगर मेरे पास कोई एपी है तो उस एपी के जितने भी टर्म्स हैं उस सारे टर्म्स का अगर सम निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ये हमने देखा था। ठीक है, देखा था इन द सेंस कि हमने बस फॉर्मूला देखा था, हमने कोई क्वेश्चन उस पर प्रैक्टिस नहीं किया था। बेसिकली सम में 5 टाइप के क्वेश्चंस हैं, तो मैं पांचों टाइप के क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा। लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट टाइप। ठीक है, बिफोर दैट आई विल रिकॉल द फॉर्मूला। मेरे पास फॉर्मूला जो था वो था Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। दिस वॉज द फर्स्ट फॉर्मूला। ठीक है, ये मेरा पहला फॉर्मूला था जिसमें कि Sn क्या था, Sn वाज सम ऑफ n टर्म्स। ठीक है, या फिर आप ऐसा समझ लो Sn मतलब सम था, सारे टर्म का सम था, मतलब जितने भी टर्म है सबको जोड़ के जो आ रहा है दैट इज Sn। n क्या था, n वाज नंबर ऑफ टर्म्स, उस एपी में कितने टर्म्स हैं दैट इज n। a तो आपको पता ही होगा, a इज द फर्स्ट टर्म। ठीक है, एन तो मैंने लिख ही दिया है, एंड डी इज द कॉमन डिफरेंस, राइट। सो दिस फॉर्मूला वी हैव सीन। एक और फॉर्मूला हमने देखा था, वो क्या था, Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस एल। हमने ये फॉर्मूला भी देखा था। ठीक है, वेयर a आपको पता ही है फर्स्ट टर्म, और ये जो l है दिस इज last term of an AP. N I think you know, number of terms, और Sn का मतलब क्या हो गया, sum। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूला हमने देखा था, इसी दो फॉर्मूले पे पूरा सम का क्वेश्चन बेस्ड है। ठीक है, जहां पे ये फॉर्मूला यूज होगा वहां पे ये यूज करेंगे, जहां पे ये होगा वहां पे ये यूज करेंगे। अब कहां पे ये यूज करेंगे और कहां पे ये यूज करेंगे, ठीक है। बेसिकली जहां पे मुझे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों पता हो तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, और जहां पे मुझे लास्ट टर्म नहीं पता हो, कॉमन डिफरेंस पता हो, नंबर ऑफ टर्म्स पता हो, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, अब ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला में क्या रिलेशन है, ये फॉर्मूला कैसे आया वो भी देख लेते हैं बेसिकली। यहाँ पे Sn इज इक्वल टू क्या था, देखो n/2, और 2a को क्या मैं a प्लस a लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, a प्लस a इज 2a प्लस n-1 इंटू डी, जो कि है ये जो था मैंने उसी को रिपीट कर दिया। ठीक है, नाउ यू पीपल टेल मी, Sn इज इक्वल टू n/2, a को मैं a ही लिखूंगा, और a प्लस n-1 इंटू डी। हमने कुछ पढ़ा था, याद करो, हमने पढ़ा था an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। तो इस पूरी चीज के जगह पे हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे सिर्फ प्लस an, और an मेरा क्या होता था, an वाज अवर लास्ट टर्म, तो उसी को मैंने l लिख दिया। बेसिकली इस फॉर्मूला से ये फॉर्मूला भी डिराइव हुआ है। तो ये बीच का याद नहीं रखना है, मैंने बस डेरिवेशन थोड़ा बता दिया, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है और ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, राइट। बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला लेट अस डू सम क्वेश्चन। ठीक है, चलो यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी। मेरे पास एक एपी दिया हुआ है 2, 7, 12, ये एपी है, मुझे इस एपी का अप टू 10th टर्म तक क्या निकालना है, अप टू 10th टर्म तक सम निकालना है। तो अभी 3 टर्म दिया है, कितने टर्म तक सम निकालना है, 10 टर्म को जोड़ना है। ठीक है, चलो बेसिकली क्या यहाँ पे लास्ट टर्म दिया हुआ है, टेल मी, यहाँ पे लास्ट टर्म है क्या, नहीं है, 3 ही टर्म है और बोल दिया 10 टर्म तक निकालो। विल नॉट यूज दिस फॉर्मूला, विल यूज दिस फॉर्मूला। ठीक है, चलो यहाँ पे a क्या दिया है, a का वैल्यू है 2, कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे, क्या होता है a2 माइनस a1, तो a2 कितना है 7 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो मेरे पास a आ गया, मेरे पास कॉमन डिफरेंस आ गया, अब मुझे क्या चाहिए, सिर्फ n चाहिए। तो n तो यहाँ आप देख ही रहो, सीधा गिवन है, n का वैल्यू क्या है, 10 टर्म्स तक निकालना है, तो n का वैल्यू 10। क्लियर, चलो अब फॉर्मूला में पुट कर देते हैं।
नाउ सम इज इक्वल टू n अपॉन 2, तो n कितना है यहाँ पे देखो 10 अपॉन 2, ब्रैकेट स्टार्ट है 2 इंटू ए, 2a का वैल्यू कितना है 2 इंटू 2 प्लस n माइनस 1, n कितना है 10, सो 10 माइनस 1 और इंटू d का वैल्यू कितना है 5. सो नाउ सॉल्व कर देंगे, यू विल गेट द आंसर. 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, क्या बच गया देखो 5, नाउ 2 2 जा 4 प्लस 10 माइनस 1 इज 9 मल्टीप्लाई बाय 5. नाउ सॉल्व इट. 5 4 plus 9 5s are 45. Now add this 5 into 49 and this will be 245. तो ये मेरा आंसर हो जाए. Is it okay? ठीक है, क्लियर है. सो इस तरीके से आप किसी भी एपी का सम निकाल सकते. ये जो 245 है ये क्या है, ये बेसिकली इस एपी का 10 पहले 10 टर्म को अगर हम ऐड करेंगे तो इतना है. क्लियर. सो दिस वाज द फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन. क्लियर. सो फ्रेंड्स अब हम लोग इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन करते हैं. सो लेट अस सी. फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी. देखो मेरे पास एक एपी गिवन है, बट इस टाइम जो एपी गिवन है वो फ्रैक्शनल एपी गिवन है. ठीक है, तो इस एपी का मुझे सम निकालना है. कितने टर्म तक सम निकालना है? अप टू 11 टर्म्स तक सम निकालना है. इसका मतलब क्या हुआ, इसको प्लस थर्ड टर्म को प्लस फोर्थ टर्म को अप टू 11th टर्म को. इसके जो 11th टर्म हो गए मतलब अप टू 11 टर्म, मतलब फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म 11 टर्म तक को जोड़ के कितना आएगा, ऐड करके कितना आएगा, बस वही निकालना है. ठीक है. सो लेट अस ट्राई दिस क्वेश्चन. सो यहाँ पे क्या लास्ट टर्म गिवन है, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? सोचो, क्या लास्ट टर्म गिवन है? नहीं गिवन है, तो पहला वाला फॉर्मूला लगाएंगे. तो पहला फॉर्मूला क्या था? व्हाट वाज द फर्स्ट फॉर्मूला? याद करो. द फर्स्ट फॉर्मूला वाज Sn is equal to n by 2 2a plus n minus 1 into d. सो मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूं यहाँ पे Sn is equal to n by 2 2a plus 1 n minus 1 multiply by d. So this was the formula, right? So यहाँ पे a का वैल्यू क्या है? The value of a is 1 upon 15. उसके बाद CD का वैल्यू क्या है? CD आपको पता है क्या होता है? A2 minus A1. So what is A2? A2 का वैल्यू है 1 upon 12. So 1 upon 12 minus A1 कितना है? 1 upon 15. Now दोनों को क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे. So we'll take the LCM. 12 and 15 का LCM निकाल लेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 60. ठीक है. आई होप सबको एलसीएम निकालने आता होगा, राइट. नाउ 12 5 जा 60, तो 1 5 जा 5 माइनस 15 4 जा 60, तो 1 4 जा 4. सो 5 माइनस 4 विल बी 1 by 60. सो दिस इज आवर कॉमन डिफरेंस, राइट. तो मेरे पास a आ गया, कॉमन डिफरेंस आ गया. अब n चाहिए. n तो डायरेक्टली गिवन है. n का वैल्यू कितना है? द वैल्यू ऑफ n इज 11. इट इज डायरेक्टली गिवन इन द क्वेश्चन. चलो अब फॉर्मूला लगा देते हैं. नाउ फॉर्मूला इज Sn इज इक्वल टू क्या होता है? n by 2. n कितना है? 11. सो लिखेंगे 11 by 2 ब्रैकेट 2a, तो 2 मल्टीप्लाई बाय a कितना है? 1 upon 15. ठीक है. प्लस n माइनस 1. n कितना है देखो? 11. So 11 minus 1 multiply by d. d का वैल्यू कितना है? 1 upon 60. So लिखेंगे यहाँ पे 1 upon 60. Now solve it. That's it. चलो सॉल्व करते हैं. 11 by 2 ये तो कैंसिल नहीं होगा, तो 11 by 2 का 11 by 2 ही लिख देंगे. क्लियर. Now 2 1 जा 2 upon 15 प्लस 11 minus 1 कितना होगा? 10 multiply by 1 upon 60. क्लियर. नाउ 1 0 1 0 क्या हो जाएगा? कैंसल आउट हो जाएगा. अब इसको आगे सॉल्व करेंगे. सो नाउ दिस इज 11 upon 2 ब्रैकेट 2 upon 15 प्लस 1 upon 6. क्लियर. अब इसको हमें ऐड करना होगा. नाउ लेट अस ऐड दिस.
तो ये हो जाएगा 11/2। नाउ हमें एलसीएम फाइंड करना होगा 15 और 6 का, तो 15 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा 30, राइट। नाउ 15 2 जा 30, तो 2 2 जा 4 प्लस 6 5 जा 30, तो 1 5 जा 5। सो फाइनली मेरे पास क्या आ गया 11/2 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 5 इज 9/30। क्लियर। अब इसको सॉल्व करते हैं। सो नाउ 11 9 जा कितना हो जाएगा 19। पहले अगर हम लोग ये भी कर सकते हैं, देखो 3 3 जा 9 होगा और 3 10 जा 30 हो, ठीक है। अब तो कुछ कैंसिल नहीं होगा, सो 11 3 जा 33 एंड 10 2 जा 20। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। इज इट ओके? तो फ्रैक्शन वाले एपी देख के घबराना नहीं है, द प्रोसेस इज सेम, राइट। प्रोसेस सब कुछ सेम है, बस आपको कैलकुलेशन अच्छे से करना है। ओके, सो दिस वाज आवर फर्स्ट टाइप। हमारा ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन था जिसमें कि हमें सम निकालना था अप टू 11 टर्म, ठीक है। इसके बाद हम लोग दूसरे टाइप के क्वेश्चन पे मूव करेंगे। ओके।